हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस स्थान में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी जो नदी है उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लेना। तो ये पूछा गया है कि IVRI उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है। तो ये मुक्तेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मद्रास के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई। तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया। होम रूल की स्थापना की थी तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो हमारा RTE एक्ट है 2009, उसे कब लागू किया गया था। उसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। मुद्रा राक्षस जो है वो किसने लिखी है। तो वो विशाख दत्त ने लिखी है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे होगा, अधिक उपज देने वाले बीजों से। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विख्यात खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। त्रिरत्न किससे संबंधित है, ये आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो ये त्रिरत्न की यहाँ पर जो बात की गई है उसमें है बुद्ध है, आपका धम्म है और आपका जो है धम्म बुद्ध और संघ है। अगला है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों शिखरों में सबसे ऊंचा है। तो वो नंदा देवी है। बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है, उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसका कारण आपसे पूछा है। तो इसका कारण है कि प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है। तो ग्राम सभा इसमें शामिल नहीं है, बाकी के 3 शामिल है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने, बिंदुसार। और अगर किसी कैंडिडेट को ये पता है कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे पता है और होप आप में से भी कई लोगों को पता हो। नहीं पता हो तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी, बिंदुसार उनका नाम क्यों पड़ा था। अगला है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो वो है केदारखंड। पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक। निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तेज है। तो प्रकाश की गति वायु में सबसे तेज है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के 3 मंडल से। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, सभी जानते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है, तेजस क्या है। तो तेजस भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना जो है सूरदास जी ने ब्रजभाषा में की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है 23 मार्च को। अगला प्रश्न है, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। इस वजह से जो है इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। गन्ना किस प्रकार की जलवायु है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो गन्ना है वो आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 क्यों प्रसिद्ध है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है ये दिन प्रसिद्ध है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पर जो हेमकुंड साहिब है वो चमोली में है। जो पूर्णागिरी है आपका वो है आपका चंपावत में। उसके बाद सरोवर नगरी आपका नैनीताल, झंडा मेला आपका देहरादून। तो इस तरीके से आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें सौर ऊर्जा आपका जो बेस्ट है वो आ जाएगा। शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का जो मुख्य केंद्र है औली, वो किस जिले में है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये चमोली जिले में है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, CH4। उसके बाद है ATM का विस्तारित रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है। तो सरदार सरोवर बांध है। भारत गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरा करती है, दलहन फसलें पूरा करती है। और दलहन जो मटर है वो दलहन की एक कैटेगरी है। सती प्रथा को समाप्त कराने में काफ़ी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन जो सबसे जिनको हम बेसिकली जानते हैं वो है हमारे राजा राम मोहन राय जी। किस लवण के घुलने से जल जो है किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका
कैल्शियम क्लोराइड इसका जो है 38 का आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रिक्टर स्केल पे क्या मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है। समुद्र की गहराई आप लोग फेदोमीटर से मापते हैं। शरीर का तापमान थर्मामीटर से। वायु की गति आप लोग मापते हैं एनीमोमीटर से। किन रोगों की रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? सभी जानते हैं, सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय में क्या सत्य है ये बताना है। तो सूर्य ग्रहण के समय में क्या होता है? जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष है? तो ये मानसूनी या पतझड़ वाले वन है और इसको जो है हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आए तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? विश्व भारती से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित था। फिनिक्स आश्रम ये साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित था। सेवा आश्रम ये वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये वहाँ पर स्थापित है गांधी जी द्वारा। और विश्व भारती जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है। तो जो विश्व भारती है वो हमारे जो गांधी जी हैं उससे रिलेटेड नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की इकाई निम्न में से किस शहर में स्थित है? जो बेसिकली भेल है उसके बारे में ये पूछा गया है। भेल को सभी जानते होंगे। तो ये जो बेसिकली जिसके 4 शहर है वो है हरिद्वार, भोपाल, विशाखापत्तनम और जो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। अब इसका जो मेन जो हेडक्वार्टर जिसे कह सकते हो कि जो मेन इसका मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है, लेकिन जो इसकी जो इकाइयाँ हैं वो 4 जगह पर हैं बेसिकली, वो मैंने बता दिया है, हरिद्वार, विशाखापत्तनम, मुंबई और भोपाल। मानव शरीर का औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी को कौन नहीं जानता, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित देशों को उनकी मुद्राओं से सम्मिलित कीजिए। चीन की जो मुद्रा है वो है आपकी युआन, फ्रांस की मुद्रा है आपकी यूरो, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड और जापान की मुद्रा येन। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाएं करती हैं। ठीक है। उसके बाद है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? तो 30% इसका सही आंसर है। और भले ये वीडियो 7 साढ़े 7 मिनट की बनी है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू।